예수 그리스도 이름으로 기도합니다. मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 오늘은 전도자의 기초적인 신앙이라는 말씀으로 전해드렸습니다. कि हमारा जो जो एवेंजलिस्ट हैं उनका ईमान का दारोमदार क्या होना चाहिए। 기초적인 신학입니다. और ये है हमारी सेमिनरी कि किस तरह हमने ये रूहानियत में मजबूत और आगे बढ़ना है। 신학에는 여러 가지가 있습니다. ये बहुत सारी चीजें हैं जो सेमिनरी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं। 특별히 신학에는 이렇게 실천 신학이 아주 중요하죠. कि वो काम जो हम अमली तौर पर कुछ करते हैं। 실천 신학에는 목회이라든지 여러 가지가 있습니다. और कुछ हैं जो पास्टर बनते हैं और पास्टर वर्क करते हैं। 예배도 제대로 드려져야 되기 때문에 예배학도 중요합니다. और इबादत को भी सही तरीके से करना, इबादत की अदायगी भी इसी में शामिल है। 언제나 말씀을 이렇게 사모하는 마음속에 우리는 모여야 됩니다. कि हमें अपने खुले दिल से मसीह पर पूरे ईमान के साथ जो है हमें हमारा इकट्ठे होना और इबादत करना है। 그래서 말씀을 받을 수 있도록 찬양과 기도가 되어져야 됩니다. और इबादत करने से पहले हमारी दुआ और हमारी हमदो सना प्रस्तश जो है ये बड़ी अहम है, ये बड़ी जरूरी होनी चाहिए। 그동안은 어떻게 했는지 모르겠지만 언제나 말씀을 우리가 지금 이 시간도 우리는 예배의 시간입니다. कि पता नहीं आइंदा जो हम देखेंगे चीजों को कि ये सीखने का भी लेकिन है, ये हमारे लिए इबादत है। 전하는 자도 기도하며 준비해야 되고 말씀을 받을 사람들도 언제나 기도와 청량이 있어야 됩니다. कि हम जिसने सुनाना है कलाम उसे भी तैयारी करनी चाहिए, जो सुनने वाले हैं उन्हें भी आकर गीत गाना, दुआ में ठहरना चाहिए ताकि खुदा के कलाम को सही तरीके से हासिल कर सके। 우리가 찬양과 기도할 때 거룩한 사람으로 변화가 됩니다. कि जब आप दुआ और प्रेजिंग या हमदो सना करेंगे तो ये आपकी जिंदगी को, रूहानी जिंदगी को तब्दील करेगी। 그래서 하나님의 말씀인 진리의 말씀을 받을 수 있는 우리 영적인 그릇이 되는 것입니다. अभी जो हम खुदा का जो सच्चाई का कलाम है वो हम हासिल करके और खुदा की जो अपने रूह और दिमाग को, अजय रूह को तस्कीन पहुंचा सकते हैं सच्चाई के जरिए। 언제나 여러분들이 현장에 말씀 전도 가서도 전도 밭에서는 찬양과 기도 속에서 말씀이 전달이 되어야 됩니다. कि हमारी जो दुआ है और हमारी हमदो सना ही हमारे कलाम को सुनने वालों को जो आने वाला कलाम होता है उसको उसके साथ नथी कर देती है। 교회 예배 시간에도 찬양과 기도가 되어야 됩니다. तो तभी आपके दुआ और कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में असर करेगा। 그것이 우리가 말씀을 받을 때 준비하는 자세가 되는 것입니다. कि आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपने किस तरह कलाम को हासिल करना है। 그래서 이런 모임 속에서는 찬양을 잘하시는 찬양 인도자나 목사님이 있을 줄로 믿습니다. और मेरा मान है कि पहले आप अपने में से एक जो है एक आदमी को तैयार करे जो आपकी आकर गीत शुरू करे और आपकी टीम को लीड करे। 그분이 나와서 함께 찬양을 인도하는 것입니다. कि पहले वो आए, एक हो या दो आकर वो आपकी जो एवेंजलिज्म टीम है या जो भी है वो गीतों से काम शुरू करे, दवाइया पहले माहौल बनाए और फिर जो है वो आप खुदा के कलाम को हासिल करें। 또 지금 말씀을 받는 우리 전도자들이 돌아가면서 찬양을 앞에서 이렇게 인도할 수도 있습니다. और ये भी हो सकता है कि आपके जितने लोग आपकी क्लास में बैठे हुए हैं वो आज
एक ने एक टीम ने शुरू करना है, कल दूसरी ने, आने वाली क्लासेस में अलहदा अलहदा जो है वो आपको ये हमदोसना जो है वो करनी चाहिए। 그러면서 주님은 또한 제자를 찾습니다. तो फिर ही आप जो है वो शागिर्दों की देख सकते हैं शागिर्दों का कि आपके इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा। 앞에서 포럼하는 자세를 봅니다. तो फिर है कि आपने सामने आए और तबादला ख्याल करें। तो सुनी सुनाई बातें नहीं, मैंने अक्सर ये मैं भी चीजें चेक करता हूँ कि आप देखते नहीं हो क्या कहना है या क्या नहीं, पहले सुना करें और फिर उसके मुताबिक तबादला ख्याल किया करें। 또 찬양을 인도하는 모습을 봅니다. तो पहले जो है आपका आपका जाहिरी पाने नजर आना चाहिए कि आप जाहिरी तौर पर सामने आकर किस तरह हम दोसना करते हैं। 또한 기도하는 자세를 봅니다. तो फिर ही जब आप खुदा की हमदोसना करेंगे फिर वहां से ही दवाइया माहौल जो है वो क्रिएट होगा। 또 현장에서 사역하는 것들을 봅니다. तो फिर आपको फील्ड में जाने के लिए आपको तैयारी मिलेगी। 그런 것을 보면서 제자를 찾아내는 거죠. और ये है शागिर्दों की ट्रेनिंग और शागिर्दों का अमली तौर पर काम करना। 우리 속에 감춰져 있는 제자를 찾아내는 것입니다. और जो हमारे अंदर लोग छुपे हुए शागिर्द हैं उनको ढूंढना, उनको ऊपर लाना। 어, 이 오늘 말씀은 파송받는 전도 제자. 이 하나님은 제자를 양육해서 파송하시죠. ये हम देखते हैं कि पहले खुदा ने उनको चुना, उनको तालीम दी, फिर उनको तबलीग के लिए यानी कि मुंतखब करके भेजा। 파송은 누가 하시냐? 주님이 파송하시죠. और कौन किसने उसको उनको भेजा था मिशन के ये काम करने के लिए? मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा था। 마태복음 10장 마태복음 10장 1절에서 42절인데 1절만 읽겠습니다. हाँ जी, मत्ती की इंजील निकाले जरा 10वां बाब और उसकी 1 से 42वीं आयत तक। बुक्सानी ओदिका जी इनको आया दियो। 자, 마태복음 10장 1절 말씀 함께 읽어보십시오. हाँ जी, 10वां बाब उसकी पहली आयत देखे जरा क्या लिखा हुआ है। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। आमीन। 우리 달리tom님이 항상 읽어보려면 저분들이 성경을 대충 찾고 그럽니다. 그래서 전도자들이 이 성경을 찾아서 읽을 수 있도록 앞으로 그렇게 했으면 좋겠습니다. हाँ जी, आप भी अपनी बाइबल जो निकाल के रखा करें। वो कहता है कि तुम ना पढ़ा करो, वहां से स्टूडेंट्स को कहा करो कि पढ़ा करे। तो आप जब कहते हैं ना तो आप जल्द निकाल लिया करें ताकि आप पढ़ लिया करें। 마태복음 10장 1절 같이 읽어보십시오. हाँ जी, आप कहते हैं वो पढ़ो, जरा खुद पढ़ो वहां से। वो कहता है आपने वो स्टूडेंट पढ़े वहां से। 10वां बाब उसकी पहली है। और सुनाई नहीं देता आप क्या पढ़ रहे हैं। 이 말씀 한마디를 보시면 예수님께서 제자를 부르시고 처음부터 주신 게 있습니다. 그게 뭐냐? 제자에게는 처음부터 뭘 주셨나요? 두 가지를 주셨어요. कि हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने शागिर्दों को जब अपने पास बुलाया, 2 तरह का उनको काम दिया है, 2 किस्म का काम। 그게 바로 전도자에게 주신 권능입니다. 권능. कि सबसे पहले है कि उन्हें कुवत भी, यानी कि एवेंजलिस्ट को या मुबशिरों को क्या दी? मुबशिरों को कुवत दी। 귀신도 쫓아내고 그 사역 현장을 살릴 수 있는 주님은 권능을 주셨다는 얘기입니다. तो ये क्या है कि नापाक रूहों को पर अख्तियार बख्शा कि उन्हें निकाले,
कि सबसे पहले क्या है, उन्हें एक कुव्वत दी है, अख्तियार दिया है। 예수님께서는 죽어가는 현장에 사람들을 살리러 오셨습니다. कि खुदा चाहता है कि जिस फील्ड में वो जाएं, उन मरे हुए लोगों में नई जिंदगी की रूप होंगे। 여러분 항상 말씀드리지만 사람을 알아야 됩니다. कि हमें कलाम तो हम सुनाते हैं, लेकिन हमें एक जो चीज का जो जानना जरूरी है कि आदमी कौन है, इंसान कौन है। 창세기 1장의 인간은 하나님이 창조하시고 그 인간은 하나님만 바라보고 하나님만 생각하고 하나님만 마음에 간직하고 살도록 하셨습니다. कि खुदा ने इंसान को बनाया ताकि इंसान का दिलो दिमाग खुदा का उठना बैठना चलना खुदा के साथ रहे, हर चीज जो है वो खुदा के मुताबिक हो। 창세기 3장의 사람은 마귀가 완전히 인간을 바꿔버렸습니다. तो लेकिन हम देखते हैं कि पैदाइश तीसरे बाब में वो इंसान बिल्कुल तब्दील हो गया। 그게 바로 창세기 3장의 경제입니다. 경제, 돈, 경제. और ये है कि किस तरह तीसरे बाब में लोग जो है वो बदल गए इकोनॉमी तौर पर, दुनियावी तौर पर। 무슨 일만 하면 주님을 바라보는 것이 아니라 돈만 생각하는 거예요. तो वो खुदा पर भरोसा नहीं करते, पैसे को सिर्फ देखते हैं, यीशु की तरफ नहीं देखते। 예수님께서 계시면서 빌립에게 이 사람들 저녁 먹을 것 갖다 줘라 어떻게 먹도록 하라고 그랬습니다. तो जब वो खुदा यीशु मसीह ने फिलिप से कहा कि इनके लिए रोटी का बंदोबस्त करो, तो उन्होंने कहा ना 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 ना, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। 빌립은 벌써 돈 생각하는 거야. 이 사람 빵 얼마씩만 줘도 돈이 얼마 드는데요. 이렇게 돈 생각하는 겁니다. कि जब यीशु ने बात उसे कही कि रोटी खिलाने के लिए कि इनके पास, तो सबसे पहले उसका पैसों की तरफ ध्यान दे, पैसे कितने लगे तो पैसे आएंगे कहाँ से। 사람을 봐도 돈 생각하는 거예요. कि आप किसी को भी देखें तो लोग पैसे की तरफ ही देखते हैं। 원래 하나님이 창조한 인간은 하나님만 바라보게 했어요. कि लेकिन जब इंसान को खुदा ने बनाया था, वो उसका ध्यान किस तरफ था, खुदा पर ही ध्यान हो गया। 히브리서 12장에서도 히브리서 11장은 믿음 장이고 히브리서 12장에서 주님만 바라보라 그랬거든요. कि इब्रानियों में अगर देखा जाए तो उसमें भी लिखा कि हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ खुदा पर होना चाहिए, मसीह यीशु पर होना चाहिए। 그리고 창세기 6장에서 바로 인간 타락입니다. 타락을 하죠. 그게 바로 तो हम देख 흑암 문화. तो फिर हम देखते हैं कि छठे बाब में कि किस तरह लोग गिर गए पस्ती में, और ये पस्ती में गिरने का वजह क्या थी कि उस वक्त जो कल्चर का अंधेरा था। 그래서 사람들이 그 창세기 6장 5절을 보면 항상 마음과 생각으로 계획하는 것마다 악하다 그랬습니다. तो अगर पैदाइश की किताब उसका छठा बाब उसकी 5वीं है तो देखें तो वहां पर ये साफ तौर पे लिखा हुआ है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं। 창세기 11장은 종교입니다. 종교. तो ये जो 11वां बाप है वो मजहब है। 원래 종교의 종류는 하나님과의 인간관계의 신앙을 종교라고 말을 합니다. कि ये 3 चीजें हैं जिनके मुताबिक खुदा जो है वो हमें बताना चाहता है। 그런데 창세기 11장의 인간들은 하나님보다는 자기가 주인인 것입니다. कि इंसान को जो है वो खुदा के साथ रहना चाहिए, लेकिन जब इंसान इन चीजों में हो जाता है तो फिर उसे सिर्फ इन 3 चीजों के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। 지금도 많은 사람들이 교회는 옵니다. 그런데 자기가 주인이에요. लेकिन अब भी लोग जो है वो चर्च बहुत आते हैं, लेकिन उनका मालिक यीशु नहीं, वो खुद अपनी जिंदगी के मालिक है। 예수님이 주인이 돼야 되는데 자기가 주인이에요. कि होना तो ये चाहिए था कि मसीह उनकी जिंदगी का मालिक होता, लेकिन वो मसीह को नहीं, अपने आप को ही जिंदगी का मालिक तस्वर करते हैं। 흑암 경제, 흑암 문화, 흑암 종교로 타락시키는 게 마귀가 하는 일입니다.
तो किसी सारा काम करता कौन है? ये इब्लीस ही सारे काम करवाता है। 사역자들은 사람을 볼 때 이것을 볼 줄 알아야 됩니다. तो हमें इन चीजों का जो है ध्यान से इनको देखना चाहिए। 그리고 마귀한테 속지 말아야 됩니다. तो हमें शैतान के धोखे में नहीं आना चाहिए। 저도 돈 좋아합니다. ये सब जो है वो पैसा ही पसंद करते हैं। 저도 놀고 먹고 즐기는 것 좋아합니다. 인간인데요. तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी पैसा पसंद है, मैं भी खुशहाल जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। 근데 우선순위가 다릅니다. लेकिन बुत परस्ती कुछ अलहदा है। 주님이 내 인생의 주인이 돼서 저는 그 속에서 움직입니다. कि अगर जिंदगी में मेरा मालिक जो है वो खुदा है, उसके अंदर हमारा सब कुछ होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द हमारी जिंदगी घूमनी चाहिए। 그래야 제가 제정신을 차릴 수가 있습니다. तो तभी हम इस जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 예수님께서는 파송하는 제자에게 제일 먼저 뭘 주셨느냐? 권능을 주셨어요. तो इसीलिए मसीह यीशु ने सबसे पहले अपने शिगिर्दों को क्या दिया? उन्हें कुव्वत बख्शी, इख्तियार दिया। 그리고 전도에 대한 사명을 주셨어요. तो फिर उसको उन्होंने मिशन दिया। 제가 말했습니다. 전도자의 기초적인 신학이라고 말씀을 드렸습니다. तो मैंने आपको कहा कि सेमिनरी में रहते हुए जो हमें हासिल करना है वो क्या है कि हमारा महवर क्या होना चाहिए। 이것을 명심하셔야 됩니다. तो इसको आपने गौर से देखना है। आप क्या हमें मसीह यीशु हुक्म देता है। 세상 넓은 데서 나를 파키스탄에 태어나시게 하셔서 예수님 믿게 하시고 파키스탄 사역자로 세우셨다. 바로 전도의 사명을 주셨다는 얘기입니다. कि खुदा ने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया, इस जगह भेजा, और अब मुझे ये सोचना चाहिए कि खुदा ने मुझे ये कुव्वत दलेरी दी है तो क्योंकि मैं खुदा का मुबशर हूँ, खुदा का खादम हूँ। 인간은 원래 무능합니다. पहले जिंदगी क्या थी? 하나님 말씀에 인간은 안개 같다 그랬어요. 안개 같다. कि सबसे पहले तो खुदा के साथ रहे, लेकिन खुदा इंसान ने उस कलाम को ना लिया। 오늘 있다가 내일 사라지는 게 인간입니다. कि आज का कुछ है और कल जो है हमारी जिंदगी कुछ होती है, 그러나 하나님은 영원합니다. लेकिन खुदा जो है वो हमेशा कायम व दायम रहता है। 그래서 하나님의 능력을 믿으셔야 됩니다. और इसलिए हमें खुदा की कुदरत पर ईमान हमारा होना चाहिए। 우리가 이 시간도 보인다는 것은 하나님을 아는 것이고 그리고 내 삶 속에서 전도제자의 사명을 감당하는 것이죠. और मुझे भी जो जिंदगी है वो एक एवेंजलिस्ट की जिंदगी जो है वो बसर करनी चाहिए। 권능을 주시고 하나님이 사명을 주셨다는 사실입니다. ये बिल्कुल सच्ची बात है कि पहले खुदा ने उनको अख्तियार दिया, फिर उनको दूसरी बात है उनको मिशन दिया, कुव्वत दी पहले। 그러면 염려하지 말아야 됩니다. तो इसलिए कि किसी बात की जो है वो फिक्र नहीं करनी चाहिए। 마귀는 염려하는 것 속에서 벌써 염려한다면 하나님 믿지 않는 겁니다. कि शैतान जो है वो फिक्रें देता है और खुदा जो है फिक्रें नहीं देता। 마태복음 10장 9절과 10절 말씀을 같이 읽습니다. हाँ जी, 10वां बाब जरा उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़ें जरा। 같이 읽어요. हाँ जी, मत्ती की इंजील है उसका 10वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़े। 9 और 10। कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही, पाजी साहब को आती हो तो मुझे पता नहीं। 이거 말 9절과 10절에 보면 뭐라고 말합니까? 전도자는 금이나 은이나 도구를 그런 거 염려하지 말라는 것입니다. यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि आपको कोई लालच नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी। 전도 10절을 보면 전도자의 이 10절을 보면 아무것도 다른 물질적인 것을 염려나 의지하지 말라는 것입니다.
अगर 10वीं आयत में देखे जाए तो वो कहे किसी चीज की फिक्र ना करे, किसी को अपने दिल में मामूल दिल में ना चीज को बैठाएं कि क्या होगा, हम किस तरह जिएंगे। 이것이 바로 이기는 것입니다. और ये है वो जो खुदा जो हमें देना चाहता है कि ये आपके पास मिशन होना चाहिए 그것이 누가 이기느냐? 나 자신을 이기는 겁니다. कि दरअसल मैंने इन चीजों पर किसने काबू पाना है, मैंने पाना है। 나 자신을 이긴다는 말은 마귀가 들어올 수 있는 통로가 제거된다는 얘기입니다. कि अगर मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता, मेरे अंदर दूसरी लालच है, तो इसका मान ही है कि फिक्रें हैं, तो शैतान का मुझ पर जो असर है, मैं उसके बहकावे में धोखे में आ गया हूँ। 예수님께서 물질에 대해서 염려하지 말라는 것입니다. और इसीलिए खुदा ने पहली बात कही है कि फिक्र ना करें किसी बात की। 돈 없는데 어떻게 하냐 이런 말씀하시죠. तो क्यों खुदा ने कहा बुक्सानिम चौक मा बुक्सोरी चौक मा उल्ला चुसे हो बुक्सोरी चालान 맞는 말입니다. बुक्सानिम बुक्सोरी चौक मा उल्ला चुसे हो। 근데 성경적으로는 안 맞습니다. ये वो कह रहा है कि बुक्सानिम बुक्सोरी चौक मा उल्ला चुसे हो बुक्सोरी बुक्सोरी चालान तुम ले 올렸습니다. ये 목소리. 볼륨을 안 들린다고? 볼륨 올려놨습니다, 목소리. ये हाँ जी। तो पहले हमें जो चीजें हैं इन चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो हम जो फिक्रें करते हैं इसका मतलब है कि शैतान हमें समाता है। 자, 알렉 목사님 말씀 잘 안 들려요? अजय ये 들립니다 지금? 네, 제가 말했죠. 하나님 떠난 인간은 돈 걱정한다고. तो सबसे पहले जो खुदा से दूर इंसान है वो पैसे के बारे में ही सोचता है। 여러분, 부모님이 재산이 많습니다. कि पैसा भी हमें हिसाब किताब भी होना चाहिए। 근데 자식이 똑바로 하면은 부모님은 물질을 있는 대로 줍니다. और जो अगर आप सही तौर पर चलते हैं माँ बाप के बारे में, तो माँ बाप आपको देता है खर्चा करने के लिए भी। 부모님 마음에 들지 않으면 아버지가 원하는 길로 가지 않냐면 그 물질을 줄 수가 없는 것입니다. अगर आप माँ बाप के कहने के मुताबिक चलते नहीं चलते, आप बाप के कहता है कि आप ये काम ना करें, तो आप गलत तरीके से चलते हैं, तो फिर बाप भी आपको खर्चा नहीं देता। 전도자에게는 사명을 주시고 권능을 주셨습니다. ये खुदा ने पहले सबसे पहले हमें क्या दिया है? कुवत दी है, अख्तियार दिया है, उसके बाद मिशन दिया है। 전도자는 물질관을 초월하라는 말입니다. कि ये जो आप दुनियावी हमारा खर्चा है, ये तो खुदा ने पूरा करना है, ये हमने इसके बारे में फिक्र नहीं करनी। 제가 과거에 정문식 선교사가 사할인에서 러시아 사할인에서 선교를 했습니다. कि मैं एक दफा क्या उसे कहते हैं पास्टर जो छंगमुनशिक के साथ एक दफा मैं फ्रांस में था, अभी मिशन के लिए हम गए हुए थे। 그때 제가 거기 선교를 가기로 했는데 돈이 없는 거예요. तो मैं जब मिशन पर था मेरे पास कोई पैसा नहीं था। 토요일까지도 안 되고 주일날까지도 돈이 안 들어왔어요. तो ना हफ्ते को मेरे पास पैसे थे और ना संडे इतवार को किसी ने मेरे लिए कुछ खर्चा भेजा। 저는 월요일날 비행기를 타고 이게 선교를 나가야 되는데 물질이 없는 거예요. तो मैंने मंडे को जहाज पे बैठकर मिशन के लिए जाना था, लेकिन मेरे पास खर्चा नहीं था। 물질이 없으면 못 가는 거죠, 그죠? कि जब पैसा नहीं है आपके पास तो इसका मतलब है कि आप जा नहीं सकते। 주일날 저녁에 집에서 하나님 앞에 마지막으로 이렇게 선교 사역을 놓고 기도했습니다. तो मैंने इतवार की शाम को खुदा के सामने बैठकर अपने मिशन को सामने रखकर खुदा से दुआ की। 기도 다 끝나고 났는데 전화가 왔어요. कि जब मैंने अपनी दुआ खत्म की तो मुझे एक टेलीफोन आया। 어떤 집사님이 전화 와가지고 선교비를 보내준다는 거예요. तो एक जिप्सानीम ने वो मुझे टेलीफोन किया कि मैं आपके लिए मिशन जो ट्रिप के लिए आपके लिए खर्चा भेज रही हूँ।
그래서 그 월요일 날 할인 순교를 갔던 그런 지난 날에 그런 추억도 있습니다. तो फिर मैंने खुदा का शुक्र किया कि मैं कल जाने वाला हूँ और खुदा ने मेरे खर्चे का बंदोबस्त कर दिया है। 또 한 번은 사할인에 이제 정민식 선교사가 선교하고 있는 사할인에 이제 선교지를 한번 이제 또 겨울에 갔었습니다. तो मैं उसके बाद भी जो है वो सर्दियों में भी एक दफा उसके साथ मिशन पर गया था। 근데 이게 땅집에서 예배를 드리는데 한 3, 40명 그냥 안으로 집 안으로 3, 40명 들어왔습니다. तो हम एक जगह पर गए, नीचे ही बैठकर हम इबादत कर रहे थे। तकरीबन 30 से 40 लोग जो है वो दुआ के लिए वहां पर आए। 그리고 한 20명 정도는 마당에서 안으로 못 들어오는 겁니다. लेकिन वो जहाँ बैठे हुए थे तकरीबन 20 के करीब लोग थे जो अंदर नहीं आ सकते क्योंकि जगह थोड़ी सी, लोग बाहर ही खड़े थे। 밖에 날씨가 영하 한 25도 정도 이렇게 추울 때였습니다. तो मैंने देखा कि वो तकरीबन सर्दी का मौसम था, सर्दी भी बहुत थी। 제가 강의를 하는데 사람들이 밖에서 유리창에다 귀를 대고 내 설교를 들으려고 귀를 대고 있는 거예요. और वो लोग मेरा कलाम सुनने के लिए साथ साथ कानों को लगा रहे थे ताकि सही तौर पर मेरा जो कलाम सुन सके। 한 주 동안 거기서 계속 말씀을 전하면서 계속 시간 하나님 앞에 성전을 지을 수 있는 물질을 달라고 기도했습니다. और मैं उस दिन एक दिन रहा वहां पर, जब भी तो मैं सारा वक्त यही खुदा से दुआ करता रहा कि इनके लिए कोई जगह का बंदोबस्त कर और इनके लिए कोई खर्चे का भी बंदोबस्त कर ताकि खुली जगह में अंदर आकर ये सर्दी में बैठ सके। 지금부터 약 한 30년 전 얘기입니다. और ये मैं तकरीबन 30 साल पहले की आपको ये बात बता रहा हूँ। 정문식 선교사도 듣고 있으니까 기억이 날 겁니다. तो पास्टर चौंगमुन शिक जो है वो सुन रहे होंगे तो वो उनको भी ये वाकया याद आ जाएगा। 밖에서 사람들이 말씀을 드리려고 막 사모하고 있는데 이 안에 좁아서 들을 수가 없는 거예요. ये लोग जो थे वो कलाम सुनने के लिए बाहर खड़े थे, बाहर सर्दी थी और अंदर जो थे वहां जगह नहीं थी क्योंकि जगह वो थोड़ी थी और लोगों से वो भरी हुई थी जगह। 그래서 시간 기도했습니다. तो मैंने वक्त ये दुआ ये करता रहा। 그리고 그 집회를 마치고 한국에 왔습니다. और मैं वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो है वो वापस कोरिया आया। 제가 이제 한국에 토요일 날 와서 주일 날 예배를 인도했습니다. उस दिन हफ्ता था जब मैं आया था और इस संडे को मैंने अपने चर्च में इबादत की। 예배를 인도하고 저녁에 이제 집에 들어갔습니다. और फिर मैं जो शाम को अपने घर गया इबादत करने के बाद। 근데 어떤 교회 나는 목사님이 전화가 왔어요. तो एक शाम को मेरे एक जानने वाले पादरी ने जो है मुझे टेलीफोन किया। 이재현 목사 우리 교회 이런 선교비가 나왔는데 선교지에 갖다 쓰라고 전화가 왔어요. तो टेलीफोन उस पादरी ने किया कि ली पास्टर साहब हमारे चर्च में किसी ने मिशन के लिए काम के लिए पैसे दिए हैं, इसलिए वो पैसे आके ले जाओ और अगर मिशन में लगाना चाहते हो तो लगा लो। 그래서 그 돈으로 살인 현재 하고 있는 교회당을 사게 됐습니다. तो उन पैसों से जहां हम गए थे उस जगह को हमने सोचा कि वो खरीद लेते हैं इस पैसों के। 제가 그때 딱 바로 살인으로 정문식 선교사한테 전화했죠. तो मैंने उसी वक्त जो है वो पास्टर चौमुन शिक को टेलीफोन किया। 우리가 시간 기도했는데 하나님이 이렇게 우리에게 기도에 응답을 주셨다고 너무 좋아서 전화를 했습니다. तो मैं बड़ा खुश होकर मैंने टेलीफोन किया पास्टर चौमुन शिक को कि हम जो वो वक्त के साथ साथ दुआएं कर रहे थे, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है और ये हमारे लिए खर्चा किसी ने मिशन के लिए जगह खरीदने के लिए भेज दिया है। 저는 지금까지 기도로 응답받고 있습니다. मैं अभी तक जो दुआएं करता हूं खुदा मुझे उसका जवाब भी देता रहता है। 우리 교회 성도들은 모두가 가난합니다. कि मेरे चर्च के लोग ज्यादा अमीर नहीं, गरीब ही हैं।
그러한 어려움 속에서도 하나님 앞에 믿음으로 선교 예물을 드리고 그렇습니다. लेकिन फिर भी वो बड़े ईमान के साथ मिशन के लिए जो है वो बड़ा हदिया वगैरह खुदा की नजर में देते हैं। 저는 기도하면서 감동이 없는 선교비를 지출한 적이 없습니다. कि मैं दुआ करता हूँ लेकिन मुझे रूह की ममूरी के जरिए ही सब कुछ ये मिलता है, उसके अलावा मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता। 지금도 우리 정문식 선교사가 파키스탄 어느 전도학교를 한다고 신학교를 한다고 TV 한 대 사주고 간식비를 달라고 이런 부탁을 합니다. 엊그제 들었습니다. तो पास्टर चौमन सिंह ने भी कहा कि वहाँ हमने पाकिस्तान में भी जो एवेंजलिज्म या सेमिनरी बना रहे हैं उन लोगों के लिए वो हमें खर्चा खाने पीने के लिए और दूसरी चीजों के लिए चाहिए। 지금도 안 보냈습니다. तो मैं अभी कभी भेज देता हूँ। 왜냐? 내 마음의 기도에 감동이 와야 합니다. कि मैं अब मैंने नहीं भेजा इसलिए कि मेरे दिल में पहले आपके लिए कुछ खुदा की तरफ से मुझे रूह जो है वो उबारे कि ये काम हो रहा है, आपने इसके लिए कुछ करना है। 이 말을 내가 왜 하느냐? 여러분, 전도자는 기도가 답니다. कि मैं ये बात आपको क्यों ये बता रहा हूँ कि पहले जो हमारी जो एवेंजलिस्ट है उनकी दवाएं जो है मुख्तलिफ होती हैं। 예수님께서 요한복음 16장 7절에 내가 가면 너희에게 성령을 보내준다 그랬습니다. तो इसीलिए खुदा ने कहा था कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए पाक रूह को भेजूं। 그래서 예수님이 가시고 우리가 예수님을 믿음으로 인해서 우리에게 성령이 임재되는 것입니다. तो वो मसीह यीशु के जाने के बाद हम जब ईमान के साथ दुआ करते हैं तो वो पाक रूह जो है उसकी ममूरी हमें मिलती है। 요한복음 14장 16절에 성령이 우리 안에 영원히 함께 하신다고 하셨습니다. अगर देखा जाए तो यूहन्ना की इंजील 14 बाब 16वीं 17वीं आयत में कि वो अब तक जो पाक रूह हमारे साथ हमारे अंदर रहेगा। 이것이 영적으로 거듭남입니다. और ये है रूहानी तौर पर नए सिरे से पैदा होना। 인간이 하는 것이 아니라 영적으로 신비한 역사가 일어나는 것입니다. ये दुनियावी तौर पर नहीं है बल्कि रूहानी तौर पर पाक खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। 우리가 예수를 영접하고 이 감동이 없다면 그 사람은 구원이라는 자체를 다시 한번 신앙의 점검을 해야 합니다. कि अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं और हमारी बातें काम जो दुआएं कबूल नहीं होती तो इसका मान है कि हमें दोबारा अपने ईमान पर और मसीह के जो नजात हमने हासिल दोबारा उस पर गौर करने का हमें गौर करनी चाहिए कि कहाँ में कमी रह गई है, कहाँ पे पीछे हम रह गए। 다윗이 성령의 기름 부음 받으며 감동이 일어났습니다. कि इसलिए कि जब लोगों को मसा किया जाता था उस वक्त ही पाक रूह जो थी उसका ममूरी होती थी। 그게 바로 신령한 역사인 것입니다. और ये है पाक रूह का जिंदगी में काम करना। 육의 몸이 영의 몸으로 변하는 그런 신령한 역사의 거듭남인 것입니다. और ये है कि दुनियावी हमारे जिस्म का रूहानी में तब्दील होना यानी कि रूह में दोबारा पैदा होना। 거듭난 자가 하나님을 바라보는 것입니다. और जो रूह से पैदा होते हैं नए सिरे से पैदा होते हैं रूह में वो खुदा की तरफ उनका ध्यान रहता है। 몸은 육신적으로 육신 중심이 되면서 맨날 예수 그리스도 그 역사가 일어납니다. तो जब आप दुनियावी तौर पर होते हैं दुनियावी चीजों की फिक्रों में रहते हैं आप मुंह से जितना मर्जी यीशु मसीह व्यक्ति कहते रहे काम आपका कुछ नहीं होगा। 그래서 갈라디아 2장 20절에 바울은 나는 죽었다라고 말을 합니다. तो इसीलिए गलातियों दूसरा बाब दूसरी आयत में पौलुस रसूल कहता है कि मैं खत्म हो गया हूं, मैं मसीह में मर चुका हूं। 내가 죽어야 되는 것이죠. तो इसलिए कि हमें कुछ करने के लिए पहले मसीह में मरना है। 여러분, 예수님께서 처음부터 전도자에게는 권능과 사명을 주셨다는 얘기입니다.
तो देखते हैं कि मसीह यीशु ने जब अपने शिगिर्दों को सुना, उन्हें सबसे पहले उनको क्या बख्शी? कुव्वत बख्शी। कुव्वत के साथ उसने उनको मिशन दिया। 할 일이 없습니다. कि तारों और कोई बात नहीं, सिर्फ दो चीजें ही, कुव्वत और मिशन। 아시고 이 물질, 돈에 대해서 염려하지 말라고 말씀을 하십니다. और उसके बाद यीशु ने क्या कहा है कि पैसे बारे में, खर्चे के बारे में फिक्र ना करो, परेशान ना हो। 오늘 여러분 이 제 말이 아니고 이건 성경의 말씀입니다. ये मेरी बात नहीं है, ये बाइबल की बात है। 예수님께서 마태복음 4장 19절에 너희를 사람을 낚는 역으로 만들겠다고 하셨습니다. अगर चौथा बाब मत्ती का देखें तो उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। 그리고 공생애 동안에 쭉 제자를 양육하셨습니다. और उसने यहाँ रहते हुए भी अपनी शिगिर्दों को ये सब कुछ जो था उसकी तालीम दी। 이제 마태복음 10장은 제자를 현장으로 파송하시는 것입니다. और अगर हम 10वां बाब देखें तो यहाँ भी खुदा उनको, शिगिर्दों को वो सिखा पढ़ाकर अब उनको क्या है, फील्ड में भेजना चाहता है, फील्ड में। 물론 결론은 마태복음 28장에 제자를 만드는 것입니다. तो हम देखते हैं कि अगर नतीजा देखा जाए तो मत्ती 28वें बाब की में हमें नजर आता है। 여러분 마태복음을 쭉 보면 전도학입니다. 전도학. अगर आप यहाँ पर शुरू से लेके आखिर तक ये मत्ती की इंजील पढ़े तो ये आपको सेमिनरी का, यानी कि आपको ये मसीह में पढ़ने के लिए सब कुछ मिलता है। 마태복음 1장에서 28장까지 쭉 예수님의 사역을 보면 완전히 전도학교입니다. तो अगर आप मसीह यीशु के ये कलाम पढ़ेंगे और सब देखते रहेंगे तो आपको ऐसा ही चल लगेगा कि जैसे आप एवेंजलिज्म स्कूल में बैठे हुए खुदा की बातें सुन रहे हैं। 그래서 예수님께서는 파송하는 제자에게 파송과 권능을 주시고 물질로 염려하지 말라는 얘기입니다. तो इसलिए मसीह यीशु ने ये तीन चीजों पर जोर दिया है कि सबसे पहले तो उनको कुव्वत दी है कि उनमें कुव्वत की कमी ना, फिर उनको मिशन दिया, मिशन के बाद उनको पैसे की खर्चे की फिक्र ना करने की बात कही। 두 번째는 핍박에 대해서 말씀을 하셨습니다. तो फिर उसके बाद वो कहते हैं अजीतों के बारे में, आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। 여러분 이게 전도자에게는 많은 핍박이 따릅니다. और ये है कि जो एवेंजलिस्ट होते हैं उनको अजीत भी, मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। 특별히 가정에서도 핍박이 심하죠. कि अब देखते हैं कि ये जो अजीतें हैं ये पहले भी होती रही हैं और अब भी होंगी और होती रहेंगी। 또 전도하는 현장에서도 핍박이 많이 일어납니다. तो जहां आप जिस फील्ड में जाते हैं वो ये अजीतें और मुश्किलातें वहां भी खत्म नहीं होती, वहां भी बड़ी लोगों को उनको सामना करना पड़ता है। 이것이 16절에서 23절의 말씀입니다. और ये है 13 से लेके 16 तक के आपको क्या करना है। 16 से लेके 23절만 여러분들이 다른 건 다 읽어보시고 23절만 같이 한번 읽겠습니다. ये मत्ती 10 बाब 16 से 23 तक है और आपने सारा तो नहीं पढ़ना, आप 23वीं आयत जो है वो पढ़ दे। हाँ जी, 23वीं आयत है, 23वीं आयत। 자, 20절부터 22절까지 읽어보십시오. 20절에서 22절. हाँ जी, 20वीं बात से 20वीं से शुरू करें और 22वीं तक पढ़े। आवाज नहीं आती। भाई को भाई कत्ल के लिए हवाले करेगा, बेटे को बेटा, बाप बेटे और माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होंगे और उनको मरवा डालेंगे और मेरे नाम के बाद सबसे लोग तुमसे अदावत रखेंगे, क्योंकि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। आमीन। 여러분 이걸 아셔야 됩니다. 주님이 나와 함께 하겠다면 핍박도 하나님의 계획입니다. कि अगर हम मसीह में होते हुए हमें सताया जाता है तो इसका मतलब है कि वो मुश्किलात भी यो खुदा की तरफ से हैं।
खुदा का मंसूबा है। 요셉의 형들이 요셉을 노예로 팔았습니다. कि हम देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया था 그 하나님의 계획입니다. और ये खुदा का एक मंसूबा था। 요셉이 감옥에 들어갔습니다. और यूसुफ जो है वो जेल चला गया 하나님의 계획입니다. और जेल जाना भी खुदा का मंसूबा था। 여러분, 하나님이 나와 함께하고 있다면 어떤 어려움과 핍박도 하나님의 계획이라는 것을 잊지 마십시오. कि ये ना भूलें कि जब खुदा आपके साथ है उसके नजरिए आपको सताया जाना, मुश्किलात का आना, कोई भी अजियत मुश्किल आती है वो खुदा की तरफ से खुदा का मंसूबा होता है। 바울이 사도행전 16장에 감옥에 들어갑니다. हम देखते हैं कि माल की किताब में ये पौलुस रसूल भी जेल जाता है 그게 하나님의 계획입니다. और जेल जाना भी खुदा का मंसूबा था। 사도행전 27장에 바울이 로마를 가는데 풍랑을 만나게 됩니다. तो हम देखते हैं कि माल की किताब में आगे जाकर देख पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल जब रोम को जाता है तो रास्ते में एक तूफान आ जाता है, समुद्री तूफान, 하나님의 계획입니다. और ये भी समुद्री तूफान आना भी खुदा का ही मंसूबा था। 여러분이 예수를 믿고 파키스탄 복음화를 가슴에 품었다면 여러분의 모든 문제는 하나님의 계획입니다. कि अगर आपने ये इरादा कर लिया कि पाकिस्तान में मनादी करे और खुदा आपको इस्तेमाल करता है, तो इस दौरान जो भी मुश्किलात आपकी जिंदगी में आती हैं वो खुदा का ही मंसूबा है। 여러분, 우리가 전도 제자는 이 물 낚시 고기를 잡는 사람은 바다에 가서 낚시를 해야 고기를 잡습니다. कि अगर आप मछली पकड़ना चाहते हैं तो आप पानी में या समुद्र में या कहीं जाएंगे, वो कुंडी जो वो कांटा लगाएंगे तो तभी वो मछली पकड़ी जाएगी, उस तरह तो आप में से मछली नहीं पकड़ सकते। 전도 제자는 전도할 현장을 가야 전도 제자가 되는 것, 현장의 전도가 되는 것입니다. कि अगर आप फील्ड में जाएंगे तभी आप एवेंजलिस्ट होंगे। अगर आप फील्ड में नहीं जाते, काम ही नहीं करते, तो क्या कि अब एवेंजलिज्म क्या करेंगे। 그래서 세 번째로 뭐라 하는가? 사람을 찾으라 그럽니다. 사람을 찾으라. और तीसरी बात यह है कि इंसानों की तलाश करो। 어떻게 찾을까요? 첫 번째, किस तरह तलाश करनी? 10장 6절에 보니까 잃어버린 자를 찾으라 이렇게 말합니다. कि नंबर 6 में अगर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है 10वां बाब मत्ती का उसकी 6 है, खोई हुई भेड़ों। 현장에 가보면 예수 믿다가 시험 들어서 그만둔 사람들이 많습니다. कि बहुत सारे लोग हैं जो वो कहते हैं जी फील्ड में जाएंगे, जी हम में बड़ा जज्बा है, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो वहां से भाग जाते हैं, दिल छोटा हो जाता है और कहते हैं कि नहीं ये हमसे मुश्किल है। 교회 다니면서 병이나 났을까, 뭐 물질적인 축복을 받을까, 이런 육신적인 것만 생각하고 교회 다니다가 응답 못 받았다고 교회를 그만둔 사람들이 많습니다. और इस तरह के भी लोग बड़े हैं जो चर्च जाते हैं, जी मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैंने ये मसला हल हो जाएगा, वो हल हो जाएगा, और वो जब नहीं होते तो वो चर्च छोड़ देते हैं। ये पहले आप ऐसा ना करें कि आप पहले अपनी चीजों को खुदा के सामने रखें, वो होंगी तो करेंगे, ये ईमान नहीं है। 6절에 보면 그런 사람들한테 가라, 잃어버린 양한테 먼저 가라 그랬습니다. तो खुदा कहते हैं उन खोई हुई भेड़ों के जो ये बातें अपने दिल से निकाल चुके हैं, नहीं जी वो हमारा तो काम नहीं होता, नहीं जाना, उनको पहले ढूंढो। 그 말은 인맥 관계가 있다는 얘기죠. और इसके बाद है कि चलते चलते के जो दूसरे लोग हैं, जो जेंटाइल्स या गैर यहूदी या गैर मसीह है, उनको सुनाओ। 교회 다니다 시험 들었다든지 뭔다든지 서로 아는 관계가 된다는 얘기입니다. कि अगर आप कोई मुश्किलात हो जाएं या आप परेशान हो तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम तो होना ही है। 7절에 보면 뭐라고 합니까? 하나님 나라에 대해서 말을 하라는 것입니다. और 7वीं आयत में देखे तो चलते चलते ये मनाती कर कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। 전도자가 하나님 나라를 사모해야 됩니다.
कि एवेंजलिस्ट को क्या है, खुदा की बादशाही को कायम करना होता है, 우리는 이 땅에 있다가 영원한 천국으로 갑니다. तो ताकि हम यहाँ रहते हुए भी जन्नत में और आइंदा भी जन्नत में जाएं। 바로 그러한 내상관을 확실히 심어주라는 말씀입니다. तो ये बात यह है कि हमें अपनी सोच को है जो वो तब्दील करना है। 두 번째는 그 속에서 합당한 자를 찾으라 그랬습니다. तो वहां से भी हमने क्या करना है कि उन लोगों को तलाश करना है जिनको खुदा चाहता है। 여러분, 예수님이 떡을 줄 때 5천 명이 모였습니다. तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने रोटी खवाई थी तो 5,000 लोग थे, 생명의 말씀을 전할 때 다 떠났습니다. लेकिन जब देखते हैं कि वह रोटी बातें कर रहा था, जिंदगी की बातें, तो लोग चले गए थे रोटी खाकर। 오직은 예수님께서 베드로한테 너도 가려느냐 물었습니다. तो फिर यीशु ने पतरस से पूछा था कि तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। 베드로의 대답이 뭐라고 그랬습니까? 생명의 말씀이 여기인데 어디 가리까 이렇게 말씀을 합니다. तो पतरस ने जवाब दिया कि खुदावंद जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं। 바로 여러분 이걸 찾으셔야 됩니다. तो आपको ये चीजों की तलाश करनी चाहिए 합당한 자를 찾으라. कि आपने वो चीजें तलाश करनी है जो मसीह यीशु के मुताबिक है। 전도 간다고 여기저기 막 다니는 것도 전도 맞습니다. कि आपने इधर उधर जाना है एवेंजलिज्म के लिए, वो भी ठीक है, वो आप एवेंजलिज्म है, वो भी हिस्सा है, 진짜 말씀을 사모하는 자, लेकिन जो सच्चे कलाम के मुताबिक चलते हैं, 현장 전도의 사명감을 가진 자, कि जो लोग कलाम लेकर और अपनी फील्ड को सामने रखकर वहां चलते हैं, 그걸 찾는 것입니다. और वो है इसको तलाश करना। 저는 사람을 보고 지금까지 별로 실수한 적이 없습니다. कि मैं लोगों को देखकर अभी तक मुझे किसी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा, 왜냐, 저는 돈을 좋아하는 사람하고 같이 안 합니다. इसलिए कि मैं पैसा जो पसंद करते हैं मैं उनके साथ मेरा ज्यादा मेल नहीं हो सकता। 정문식 선교사가 우크라이나에 있습니다. कि पास्टर चौमुन शिख जो है वो कहाँ पर है, वो यूक्राइना में काम करते हैं, 정문식 선교사는 우크라이나 말을 잘 못합니다. और मैं उनके साथ यूक्राइना में बात नहीं कर सकता। 그래서 제가 양육한 제자를 우크라이나의 통역자로 보냈습니다. लेकिन मैंने वहां पर एक जो अपना शागिर्द है जिसको मैं यहाँ पर पाला पोसा है उसको वहां पर भेजा है ताकि वो हमारा वहां पर तर्जमा करे। 제가 우즈베키스탄 현장에 전도 다니면서 만났던 형제입니다. और मैं उज़्बेकिस्तान भी जब मिशन पे गया था, वो शागिर्द वो वहां पर मुझे मिला था, 아예 말씀을 사모하는 거예요. और उसने कलाम पर ही पूरी तवज्जो दी है। 마태복음 10장에 말씀을 사모하는 좋은 밭을 가진 사람이다 이 말입니다. तो जिस तरह कि मत्ती की इंजील में लिखा है कि जो खुदा के कलाम को पा लेता है उसने अच्छा हिस्सा तलाश कर लिया है। 그가 계속 따라오면서 전도학교 오면서 신학을 해서 신앙이 성장했죠. कि वो मेरे साथ लगातार मेरे भी साथ चलता रहा है और उसने इवेंजलिज्म स्कूल और सेमिनरी का सब कर लिए। 그래서 내가 그랬습니다. मैंने उसे कहा 너는 유럽 복음화를 향해서 가거라. 파송을 했습니다. तो मैंने यहाँ से उसको मुंतखब किया, भेजा है ताकि वो यूरोप में जो है खुदा के कलाम की मुनादी करे। 너는 유럽에 가서 만나서 유럽 사람과 결혼하고 죽어도 유럽에서 죽어라 그랬습니다. तो मैंने कहा कि तुम वहां जाकर यूरोपियन किसी से शादी करके रहो, अगर मरना भी पड़े तो कलाम के लिए वहीं ही मरो। 우크라이나로 제가 보냈습니다. और मैंने उसे यूक्राइना में भेजा है, 지금도 우크라이나에서 통역하고 있습니다. और अब भी वो यूक्राइना में ही ये काम कर रहा है, 많은 어려움을 가운데 살고 있습니다. और बड़ी मुश्किलात के अंदर भी वो जिंदगी बसर कर रहा है। 제가 도와주려고 전화를 합니다. और उसने मुझे टेलीफोन किया कि मेरी मदद करो। 경제적으로 어렵냐? 내가 도와줄까? 이렇게 말을 합니다. तो मैंने कहा कि क्या तुझे कोई माली तौर पर परेशानी है, मैं माली तौर पर आपकी मदद करूं। 지금까지 나와 만난 지가 25년 정도 됐지만 한 번도 나에게 돈을 달라고 한 적이 없습니다. लेकिन मुझे तकरीबन उस आदमी के साथ मिले हुए 25 साल हो गए हैं,
लेकिन आज तक उसने कभी पैसों के बारे में कि ये मुझे नहीं कहा, जो देना है पैसे देने हैं, जो भी, पैसे के बारे में कभी नहीं कहा। 주님만 바라보며 사명감을 가진 자, 바로 कि जो 그것이 मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं और उसी के कलाम के मुताबिक ही चलते हैं। 그렇다고 우크라이나 굶어 죽냐? 제자는 하나님이 책임을 집니다. इसलिए कि आप यूक्राइना में हैं, लेकिन जो शिगिर्दों की जिम्मेदारी है वो खुदा खुद उठाता है। 저는 그렇게 제자를 양육했고 제자를 파송했습니다. मैं शिगिर्दों को इस तरह परवरिश करता हूँ, फिर उन्हें यहाँ से मुंतखब करके बेचता हूँ। 전 세계에 그렇게 제가 파송을 했습니다. मैं दुनिया में मेरे जो शिगिर्द हैं ऐसे ही हम भेज रहे हैं। 바로 주님이 말씀하신 대로 사람을 찾는 겁니다. कि मसीह की तरह का कलाम करते हुए कि हमने लोगों को तलाश करना है। 분명히 현장에 하나님이 생명 주시러 오는 사명자가 있습니다. और अगर हम जाएं तो वहां पर भी खुदा ने हमारे लिए मिशनरी लोग भी फील्ड में रखे हुए हैं, जिन लोगों ने कलाम के मुताबिक चलना है। 지금 저는 오늘 기초적인 전도자에 대한 전도 신학에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. और मैं आपको ये बता रहा हूं कि कलाम के मुताबिक जो एवेंजलिज्म है वो कैसे करती है। 제자 전도 제자는 바라볼 게 있습니다. कि हमने किस तरह एवेंजलिज्म के जो शागिर्द हैं उनको देखना है। 여러분 금방 이 땅에 살다가 안개같이 우리는 사라집니다. कि अब भी जो है वो हम जो जिंदगी बसर कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। 전도자의 상이 하나님이 준비되어 있다는 얘기입니다. कि खुदा ने एवेंजलिस्ट की जिंदगी के लिए भी तैयारी की हुई है। 그걸 예수님께서 말씀하시는 거예요. और इसीलिए यीशु जो कहता है 40절에서 42절 말씀이죠. और वो है 40 से 42 आयत तक। 하나님께서는 결단코 상을 잊지 않겠다 그랬어요. कि उसने कहा कि उसको क्या अजर या इनाम जो है खुदा ने देना है। 정말 복음을 전한 자에게는 의인의 상을 준다고 말씀하셨어요. कि ये अजर या ये इनाम किनको मिलना है, किसके लिए ये खुदा ने रखा हुआ है। 이 상은 영원한 상급입니다. और ये जो अजर है या इनाम है वो हमेशा के लिए है। 41절과 42절 함께 읽겠습니다. हाँ जी, निकालें जरा मत्ती की इंजील निकालें 10 बाब और 40 से 42 तक। आवाज नहीं आती भैया आपकी। हाँ जी, 40 से 42 है। जोर ना पड़ो। 첫째는 한 단계 말씀드렸습니다. 파송하는 예수님께서는 제자를 파송하신다 그 말입니다. सबसे पहले हम जो देखते हैं कि खुदा जो है वो लोग शिगिर्दों को मुंतखब करके उनको भेजता है मनादी के लिए। 두 번째는 마가복음 3장 13절에서 15절 말씀입니다. और आगे हम पढ़ेंगे मरकस की इंजील तीसरा बाब 13 से 15 तक। 마가복음 3장 13절에서 15절입니다. कि मरकस की इंजील है, मत्ती की नहीं, मरकस की इंजील तीसरा बाब 13 से 15 तक। हाँ जी पढ़े, पर आपको तो पढ़ते भी नहीं है तो वो पहले भी गुजर गया। आप 마가복음 3장 13절 15절 읽으시겠습니다. 마가복음 3장 13절에 15절 읽게 하세요. हाँ जी, वो कहता है आवाज नहीं आ रही। वो तीसरा बाब है मरकस की इंजील तीसरा बाब 13 से 15 तक। चाचा जी सानू पढ़ा दिया ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ ਉਹ ਪੜਨ ਕੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ 2 ਮਿੰਟ। हाँ जी पढ़ो पढ़ो जरा। फिर पहाड़ पर चढ़ गया आप का दाप के पास बुलाया और वो उसके पास चले आए और उसने 12 के क्या काट उसके साथ रहे बेटे निकालने के लिए तो दूसरों को निकालने तैयार रखी
아멘. 하면 예, 잠시 나원이. 후에 10분 동안만 쉬었다 시작하겠습니다. हाँ जी 10 मिनट अब रेस्ट कर लो 10 मिनट के बाद